जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं जो हूं राहुल कुमार भारती, आप सभी के लिए आज एक पहला जो है सेट लेके आया हूं। ये पहला सेट है आप सभी का, जिसमें कि मैं एग्जाम देने वाले जो वो सभी छात्र हैं शिक्षा भर्ती में बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 या स्टेट के जो भी छात्र हैं उनके लिए जो है हम लोग आज जो है एक सेट लेके आए हैं। उस सेट के तहत जो है हम लोग जो है जनरल साइंस मतलब जनरल साइंस में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो टोटल प्रश्न जो है इसमें मैं आप सभी को कराने वाला हूं। और आशा करूंगा कि ये पहला वीडियो है, आप सभी का समर्थन अच्छा मिले और आप लोग जो है उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आप सभी को। क्या इस प्रकार का वीडियो आप सभी को लगातार प्रोवाइड कराया जाए। चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। और जो दोस्तों, एक ही आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आप सभी जो है केन स्टडी क्लासेस को अपना अच्छा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपका सहयोग हमारा। अगर सफलता आपको चाहिए तो हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा वो आपको हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप सभी जो है जी जान से मेहनत कीजिए और आपको अभी जो इस बार जो है टीआरई 3.0 में निकलना है और स्टेट वाले 2024 वाले जो है उनको भी किसी तरह से एग्जाम में निकलना है। देखिए, प्रत्येक सुबह जो है आपको हमारा ये क्लास आपको दिया जाएगा। प्रत्येक सुबह वो किसके द्वारा, तो राहुल सर के द्वारा ये क्लास आप सभी को मिलेगा। किरण स्टडी क्लासेस हम लोग का ऑफलाइन भी संस्था है और ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना रुके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट जो है हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मान्य रखता है। क्योंकि आप सभी जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना हम सभी जो है ज्यादा आप सभी के लिए वीडियो लेके आएंगे। ये पहला वीडियो है मेरा आप सभी के लिए जो है, जिसमें कि 6 to 8 और 9 to 12 का जो है जो भी जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मौखिक क्वेश्चन है। ये एक प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना रुके जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए निकालते हैं। उसका देखिए हम लोग जो है पूरा इसमें करने वाले हैं, तो आप सभी को बता दें, ये देखिए हमारा पैटर्न है क्वेश्चन का। इसी प्रकार से हम जो है पैटर्न सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहला पैटर्न जो है हम लोग का देखिए क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल, ठीक है ना। पहला जो पैटर्न है हमारा क्या कह रहा है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल का निर्माण कहलाता है। देखिए अम्ल तथा क्षार, आप सभी जानते हैं अम्ल जो है और क्षार के संयोग से, मतलब अगर हम लोग अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो उसके संयोग से जो है लवण तथा क्या मिलता है, जल मिलता है, निर्माण होता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है या उदासीकरणीय अभिक्रिया है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, यह जो है आप सभी को उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यह कैसी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। क्या होगा, सी होगा। ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। देखिए ज्यादा मैं प्रयास करूंगा आप सभी को वो क्वेश्चन करवाने का कि जो आपको एग्जाम में साइंस में, जनरल साइंस में ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। और ये सब क्वेश्चन जो है मैं सेट लेके आ रहा हूं, लगातार क्वेश्चन बैंक से आप सभी को क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बस सपोर्ट है। और रोज सुबह 8 बजे ये क्लास जो है आप सभी को लाइव मिलेगा। रोज सुबह 8 बजे आपको पर डे वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दहन अभिक्रिया की प्रकृति होती है। अब देखिए दहन अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है या उष्माक्षेपी होती है या ऋणात्मक होती है। तो आपको सभी को बता दें दोस्तों, दहन अभिक्रिया की जो प्रकृति होती है ना, वो क्या होती है, उष्माक्षेपी होती है। क्या होती है, उष्माक्षेपी। अगर हम लोग आग जलाते हैं या पानी गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सभी का प्रश्न क्लियर करवाते जाऊंगा। 3 नंबर देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, कह रहा है आयरन में जंग लगना। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है 9, 10th और 11th 12th वाले छात्र जो भी हैं उनके लिए साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके लिए पूछेगा ही पूछेगा। कहता है आयरन में जंग लगना, ठीक है ना। आयरन में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो आप सभी को बता दें आयरन में जंग लगना जो है वो एक
जैसे मान लीजिए एटमोस्फेयर है, हम लोग के वातावरण में एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर से ही क्या लगता है, जो हम लोग अगर मान लीजिए लोहा रख देते हैं बाहर में, आप देखे होंगे बहुत सारे गाड़ी को हम लोग छोड़ देते हैं 10 साल 5 साल तक, तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है ना। तो जंग लगना क्या है, एक एटमोस्फेयर मतलब कि वातावरण में उपस्थित जो जल की मात्रा होती है उसके द्वारा जो है ना आयरन क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना, क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ए नंबर इसका आंसर होगा, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होगा, ए नंबर इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए, ना ही ये रासायनिक परिवर्तन है, ना ही भौतिक परिवर्तन है, और इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। देखिए ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, मैं आपका कम समय लूंगा और ज्यादा प्रश्न करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए किण्वन, किण्वन एक कैसी अभिक्रिया है, कहता है किण्वन एक क्या है, मतलब किण्वन एक कैसी अभिक्रिया है। तो आप सभी को बता रहे दोस्तों, किण्वन जो है आप सभी का क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए किण्वन किसे कहते हैं, जैसे हम लोग खाना खाए, जैसे मान लीजिए हम लोग रोटी खाए या चावल खाए, कोई भी चीज हम लोग खाना खाते हैं तो वो जो है परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, एक रूप से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है, परिवर्तित। जैसे ठोस था तो वो किस में बदल गया, मतलब स्मूथनेस में बदल गया, मतलब कि हार्ड को अगर वो द्रव में बदल जाता है, तो ये सब क्या है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा साथियों हम लोग का आंसर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग का क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है, कहता है सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ना वो धनात्मक होती है, क्या होती है, धनात्मक। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, धनात्मक होती है, क्या होती है, धनात्मक होती है। आप सभी को मैं एक ही बात बताऊंगा, देखिए धातुओं का जो ऑक्सीकरण होता है ना उसकी संख्या सब दिन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, प्लस में रहता है, किस में रहता है, प्लस चार्ट में रहता है। इसी कारण से ये क्या होती है, धनात्मक होती है, क्या होती है, धनात्मक होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या हम लोग का 6 नंबर का, 6 नंबर में देखिए कहता है सभी अधातु, क्या, सभी अधातुओं का, क्या बोल रहा है, सभी सभी जो है अधातुओं का ऑक्सीकरण संख्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता है। कहता है सभी अधातुओं का ऑक्सीकरण संख्या होती है, क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। आप सभी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, अपने साथ साथ मन में देखिए, मैं आंसर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए, कितना प्रश्न आप लोग इसमें सॉल्व किए। तो देखिए इसका जो आंसर आप सभी को हो जाएगा वो क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर आप सभी को, बी नंबर होगा, क्या होगा, बी नंबर, ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सभी अधातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आगे चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का। देखिए ज्यादा ज्यादा प्रयास करने का, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग का, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, सर्वप्रथम, कहता है सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज की थी, मतलब सबसे पहले जो है आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, कौन से ऐसे मतलब कि रासायनिक खोजकर्ता वैज्ञानिक थे जिसने कि आवर्त सारणी की खोज की थी, जो कि हम लोग के लिए जो है सभी तत्व को क्या एक फॉर्म में बैठाता है, आवर्त और वर्ग में, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा है। तो सबसे पहले जो है आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, मेंडलीफ ने की थी, किसने की थी, मेंडलीफ ने। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। बाद में जो है ना मोस्ले ने आवर्त सारणी को सही तरीके से व्यवस्थित किया, ठीक है ना। तो मेंडलीफ होगा, क्या होगा, मेंडलीफ होगा, समझ गए ना, मेंडलीफ होगा, ठीक है ना। अब मोस्ले ने भी किया है मगर मेंडलीफ इसका आंसर होगा, क्या होगा, मेंडलीफ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग का, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी में सारणी बनाने का श्रेय प्राप्त है। अब कहता है तत्वों की क्या कह रहा है, तत्वों की आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय है वो किसको प्राप्त है। कहता है तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको प्राप्त है, मोस्ले को है, किसको है, मोस्ले को। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, क्या होगा, बी नंबर, मोस्ले को प्राप्त है, किसको है, मोस्ले को प्राप्त है आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। अब देखिए 9 नंबर में क्या है, देखिए 9 नंबर में हम लोग का है, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में
सात क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें कहते हैं, कहता है सात क्षैतिज पंक्तियां होती है, मतलब क्षैतिज इस प्रकार से सात क्षैतिज पंक्तियां होती है। सात क्षैतिज पंक्तियां को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में पूछा है, पूछा भी गया है और पूछ भी रहा है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में सात जो क्षैतिज मतलब इस प्रकार से जो रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से जो ऐसे ऐसे करके रहेगा वो क्या है हमारा, वो है आवर्त। क्या है? आवर्त। क्या है? आवर्त है। तो इसका आंसर ए नंबर होगा दोस्तों। क्या होगा? ए नंबर। अब देखिए ऐसे करके जो रहेगा वो क्या हो गया? आवर्त। ऐसे करके जो रहेगा मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 कितना टोटल 8 रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आवर्त कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा वर्ग हो गया और ये क्या हो गया? आवर्त हो गया। क्या हो गया? वो हमारा वर्ग हो गया और ये क्या हो गया? आवर्त हो गया। चलिए क्लियर, इसका आंसर क्या होगा? आवर्त होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हम लोग का? नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को कहते हैं। अब देखिए प्रथम और द्वितीय तत्वों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम जो आता है और द्वितीय समूह जो आता है, मतलब आवर्त सारणी में प्रथम और द्वितीय तत्व जो आता है, ठीक है ना, तत्वों को क्या कहते हैं? समूह को क्या कहते हैं? मतलब समूह जो होता है आवर्त और वर्ग का, उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। याद रखिएगा 4 ब्लॉक होता है टोटल आवर्त सारणी में, जो है सभी तत्वों और सभी तत्वों को जो है चार ब्लॉक में बांटा गया, धातु और अधातु और उपधातु को। ठीक है ना, तो सबसे पहले बता दें कि एस ब्लॉक पहला हो गया, दूसरा हो गया आपको क्या? पी ब्लॉक, तीसरा हो गया क्या? डी ब्लॉक और चौथा हो गया एफ ब्लॉक। याद रखिए एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होता है टोटल। ठीक है ना, तो प्रथम एवं द्वितीय समूह को किसमें रखा गया? एस ब्लॉक में रखा गया। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। देखिए कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बहुत सारा प्रश्न डाला था, जिसमें से कुछ जो साथी हैं उन्होंने अच्छा आंसर दिया है और कुछ साथी जो है ना वो मतलब कि गलत आंसर दिए हैं। तो प्रयास कीजिए इसमें सीखने का। ठीक है ना, देखिए गलत बोलना वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से समझ लेना वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, देखिए आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत कीजिएगा। तो मेरा कहना एक ही है, सफलता आपका, सहयोग हमारा। मेरा जहां तक सहयोग होगा हम वहां तक साथियों सहयोग आपका करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर एस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह 3 से 12 तक के तत्वों को, समूह में 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? मतलब समूह में 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? देखिए पहला ए नंबर में क्या दिया? एस ब्लॉक दिया है, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। ठीक है ना, अब देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, क्या होगा इसका आंसर? डी ब्लॉक होगा। क्या होगा? डी ब्लॉक। मतलब समूह 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? डी ब्लॉक कहते हैं। और समूह 3 से 12 तक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए फिर आ गया, समूह 13 से 18 तक के तत्वों को कहते हैं। अब कहता है समूह में 13 से मतलब 13 से लेके 18 तक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर सिंपली है, इसका आंसर आपको क्या होगा? इसका आंसर जो है आप लोग को 12 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपको? पी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। याद रखिएगा बी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा, पी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है ना, तत्वों 13 से 18 तक के, मतलब समूह में 13 से 18 तक के तत्वों क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 13 नंबर का जो प्रश्न है, 13 नंबर में क्या है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या कर रहा है? बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्याओं का आकार कैसा होता है? कहता है तत्वों की परमाणु संख्याओं का जो आकार होता है वो कैसा होता है? बढ़ता है या घटता है, ए और बी दोनों होता है, या बराबर रहता है? देखिए 4 तरह का ऑप्शन है। कहता है तत्वों में जो है मतलब कि किसी आवर्त में जो है बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे, मतलब बाएं से अगर हम दाएं जाते हैं तो तत्वों का जो परमाणुओं का आकार है वो कैसा होता है? बढ़ता है। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना, ए नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है, 14 नंबर का प्रश्न है। 14 का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर,
अब कह रहा है किसी आवर्त, पहले क्या बोला, बाएं से दाएं जाने पर उसमें ही बोला, मगर उसमें क्या बोल रहा था, तत्वों का परमाणु संख्या। इसमें क्या बोल रहा है, तत्वों का धात्विक गुण, तत्वों का धात्विक गुण बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तत्वों का धात्विक गुण बोल रहा है। बढ़ता है, घटता है, या ए और बी दोनों या बराबर, तो इसमें क्या हो जाता है, बी नंबर होगा इसका आंसर। क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। देखिए तत्वों में अगर आवर्त, किसी आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते हैं तो उसमें जो तत्वों का धात्विक गुण होगा वो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है ना। चलिए बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है खट्टे दूध में पाए जाने वाले अम्ल हैं। देखिए इस प्रकार का मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में, यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है केन स्टडी क्लासेस का, आप सभी के लिए क्वेश्चन कुछ डाला था। मैंने सोचा पहले बनाने से पहले विद्यार्थी से, मतलब जितने भी साथियों हैं उनसे पूछा जाए कि उनका जो है साइंस कैसा है, देखते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी तो अच्छे जवाब दिए हैं। हालांकि सोशल साइंस में अच्छा जवाब मिला है, मगर साइंस में जो है बहुत सारे विद्यार्थी का जो है गलत जवाब। जैसे कि मैंने डाला था कि खून का जो है, ब्लड का जो है पीएच मान कितना होता है, तो मैंने वहां पे क्या कर दिया था ना, मैंने आप सभी को चेक करने के लिए 7.4 होता है, 7.5 होता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी 7.5 मार दिए, जबकि रियल में एक्चुअल क्या होता है, 7.4 होता है। बहुत सारे विद्यार्थी वहां पे गलती किए हैं। ठीक है ना। इस चीज को मैं सुधारने के लिए जो है आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं, तो सीरीज बाय सीरीज आऊंगा। ठीक है ना। तो आप सभी जो है लगातार 8 बजे सुबह देखिए, सुबह आपको 8 बजे रोज मिलेगा पर डे, एक वीडियो रोज आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ठीक है ना। खट्टे दूध में पाए जाने वाला अम्ल है कौन सा, खट्टे दूध में जो है पाए जाने वाला अम्ल है वो कौन सा है दोस्तों, तो आप सभी को बता दे, वो है हमारा क्या, लैक्टिक अम्ल। क्या है, लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा। खट्टे दूध में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, लैक्टिक अम्ल है दोस्तों। कौन सा है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है हमारा, वो जो है खट्टे दूध में पाया जाता है। याद रखिए, खट्टे दूध मतलब, खट्टे दूध में मतलब क्या, दही। क्या चीज में, दही में जो है क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट है 16 नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है इमली में पाए जाने वाला अम्ल है। इमली में पाए जाने वाला अम्ल है दोस्तों। देखिए इमली में क्या कह रहा है, इमली में जो है ना पाए जाने वाला अम्ल है। तो आप सभी को बता दें, इमली में जो पाए जाने वाला अम्ल है वो कौन सा दोस्तों, सी नंबर, टैट्रिक अम्ल है। क्या है, टैट्रिक अम्ल है। ठीक है ना। समझ में आप सभी को क्लियर आ रहा होगा, क्या है वो, टैट्रिक अम्ल है। क्या है, टैट्रिक अम्ल, सी नंबर होगा इसका आंसर। क्या होगा, सी नंबर होगा, टैट्रिक अम्ल है। टैट्रिक अम्ल जो है कहां पाया जाता है, इमली, जो कि खट्टे का एक बहुत बड़ा जो है क्या है, उदाहरण है। इमली को हम लोग बहुत चीज में खट्टे के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग का क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल है। कहता है सोना और चांदी का जो शुद्धता हम लोग नापते हैं उसमें कौन सा अम्ल के द्वारा नापते हैं, कौन सा अम्ल है जो सोना और चांदी का शुद्धता हम लोग को बताता है, तो नाइट्रिक अम्ल। कौन सा, नाइट्रिक अम्ल। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। आपको क्या होगा, डी होगा। नाइट्रिक अम्ल के द्वारा जो है सोना और चांदी का जो है हम लोग क्या निकालते हैं, शुद्धता निकालते हैं दोस्तों। ठीक है ना। क्या निकालते हैं, शुद्धता निकालते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। ठीक है ना। देखिए पेट्रोलियम के शोधन में जिस अम्ल का प्रयोग होता है वह है, अब पेट्रोलियम का जो शोधन करते हैं हम लोग, आप लोग जानते हैं पेट्रोलियम का 5 शोधन होता है। पहला होता है केरोसिन, एक नंबर पे केरोसिन तेल आ गया, फिर डीजल आ गया, फिर पेट्रोल आ गया, फिर एलपीजी गैस, फिर जो है क्या, ईंधन आ गया। तो इस प्रकार से जो है पेट्रोलियम का जो है शोधन होता है। तो उसमें कौन सा अम्ल जो है क्या प्रयोग लाया जाता है, उसमें कौन सा अम्ल के द्वारा जो है पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, वो कौन सा अम्ल है बताइए। तो वो जो है हमारा कौन सा अम्ल है, तो वो है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। साथ साथ आप लोग भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ज्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। अगर चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो हमारा एक ही आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेट वाले और जो है बीपीएससी वाले, टीआरई 3.0 और 4.0 वाले और सीटेट वाले सब भी, जितने भी छात्र हैं वो सभी जो है इसको जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आप सभी को जो है
अच्छे से जानकारी मिल सके और अच्छे से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर के कारण आपका एग्जाम छूट सकता है, जैसा कि आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देख चुके हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर का कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रकृति स्रोत है। अब कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है ना प्रकृति स्रोत है क्या? हरा कशिश। क्या? हरा कशिश। आप लोग देखे होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्यों होता है पेट्रोलियम में, देखते होंगे तेल जो होता है ना वो हरा, केरोसिन कैसा तेल दिखता है? हरा दिखता है। डीजल कैसा दिखेगा आपको? हरा दिखता है। ठीक है ना, हरा कशिश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हरा कशिश बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रकृति कैसा है? हरा कशिश है। कैसा है? हरा कशिश है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का क्या? नेक्स्ट प्रश्न है उर्वरक बनाने में एवं फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल है। कहता है क्या? उर्वरक बनाने में और फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल है। अब देखिए उर्वरक मतलब कि खाद बनाने में जो है, ठीक है ना, कौन सा, और उसका फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो आप सभी को बता दें नाइट्रिक अम्ल प्रयुक्त होता है दोस्तों। डी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर होगा। नाइट्रिक अम्ल प्रयुक्त होता है। कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? नाइट्रिक अम्ल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वहीं पे 21 नंबर प्रश्न का हम लोग बात करते हैं। देखिए 21 नंबर में क्या दिया हुआ है? 21 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त अम्ल है। कहता है खट्टे खाद्य पदार्थ जो है बनाने में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? इससे पहले भी आप सभी को बता चुके हैं क्या होता है। खट्टे जो बनाने में हम लोग को यूज होता है वो कौन सा है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल हम लोग यूज करते हैं? एसिटिक अम्ल यूज करते हैं। कौन सा? एसिटिक अम्ल। खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में जो है प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल है। कौन सा है? एसिटिक अम्ल। कौन सा है? एसिटिक अम्ल। बी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? 21 का जो हम लोग का क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है लाल चींटियों, क्या? लाल चींटियों और भड़े और बिच्छू में पाए जाने वाला अम्ल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। कहता है लाल चींटियों और भड़े एवं बिच्छू में पाए जाने वाला अम्ल है। कौन सा अम्ल है दोस्तों? तो आप सभी को बता देते हैं कौन सा अम्ल है। वो है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल है। सी नंबर इसका आंसर होगा। कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल है, जो कि लाल चींटियों में ही पाया जाता है। लाल चींटी और भिड़े और बिच्छू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? फॉर्मिक अम्ल है दोस्तों। कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल है। याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। वहीं पे 23 नंबर का प्रश्न हम लोग को क्या कर रहा है? तो 23 नंबर का प्रश्न कर रहा है सिरका और अचार में पाए जाने वाला अम्ल है। सिरका जो हम लोग बनाते हैं प्लस में अचार जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? भरपूर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी को बता दें वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? आपको बी नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा है हम लोग का। तो नेक्स्ट प्रश्न है धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? अब कहता है धातुओं को साफ करने के लिए, जो हमारा धातु होता है ना उसको साफ करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा अम्ल का जो है प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो बता दें साइट्रिक अम्ल का लाया जाता है। कौन सा अम्ल लाया जाता है? साइट्रिक अम्ल को प्रयुक्त में लाया जाता है। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। साइट्रिक अम्ल जो है प्रयुक्त में लाया जाता है। दूसरा देखिए नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 नंबर क्या है? सेब में पाए जाने वाला अम्ल है। ये बहुत सारे विद्यार्थी कम्युनिटी पोस्ट में जो है गलत आंसर डाले हैं। ये मैंने क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी पोस्ट में कि सेब में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका गलत जवाब दे दिया है। तो आप सभी सही जवाब सुन लीजिए क्या है। सही जवाब है इसका मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। कुछ ऐसे छात्र हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जो अच्छे जवाब दिए हैं, जो सही जवाब दिए हैं। मौलिक अम्ल होते हैं। कौन से होते हैं? मौलिक अम्ल होते हैं। मौलिक अम्ल जो है ना सेब में पाया जाता है भरपूर मात्रा में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में। ठीक है ना। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे आप सभी पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना। ये देखिए सेट नंबर ये आपका जो है फर्स्ट था। ज्यादा प्रश्न लेके नहीं आऊंगा,
आप सभी के लिए वो प्रश्न लेके आऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से पूरा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग जो है, देखिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, देखिए टीआरई 3 और टीआरई 4 और स्टेट में, ठीक है ना, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन जिसका आप संभावना नहीं किए होंगे कभी, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जनरल साइंस मैंने क्यों लिखा है, ये सब पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और 6 to 8 और 9 to 12 में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए प्रत्येक सुबह जो है आपको हमारा ये क्लास आपको दिया जाएगा, प्रत्येक सुबह। वो किसके द्वारा, तो राहुल सर के द्वारा ये क्लास आप सभी को मिलेगा। किरण स्टडी क्लासेस हम लोग का ऑफलाइन भी संस्था है और ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए राहुल कुमार भारती सर के नाम से जो है ये है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, जो है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, ठीक है ना, उससे बेस पे एक क्वेश्चन मिलेगा। सिर्फ सफलता आपका जो है, सफल आप होना चाहिए, सहयोग हमारा है, जहां तक हमसे सहयोग होगा वहां तक करेंगे सहयोग। कोई पेड आपको चार्ज इस पे नहीं देना है, सिंपली आपको वीडियो देखना है, आपको सिंपली वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं दिया जाएगा, आपको उतना ही प्रश्न दिया जाएगा जो कि आपके दिमाग को सही से दिमाग आपका एब्जॉर्ब कर सके। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए। किरण स्टडी क्लासेस आपका भरपूर सहयोग करने वाला है, बस आप सभी जो है वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, देखिए आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आने वाला हूं, और वो भी जो है इसी बेस पे आधारित होगा, ठीक है ना। आशा करते हैं अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथी।